हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें हमने परम्यूटेशन देखा था। परम्यूटेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने अलग से भी वीडियो के अंदर डाला था जिसमें हमने मदर एक वर्ड है जिसकी डिक्शनरी के अंदर क्या रैंक होगी वो भी हमने किया था। तो ये वीडियोज भी आप जरूर देख लेना। और अभी आज हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन टॉपिक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 4 कार्ड चूज करने हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज। अच्छा पहले तो इतना ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले तो इतना ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम देखें, नंबर ऑफ वेज of choosing 4 कार्ड्स। अगर हमें 4 कार्ड चुनने हैं तो 52 टोटल कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 4 कार्ड चुनने हैं तो 52 4 कॉम्बिनेशन से होगा। कभी भी अगर आपको इकट्ठा करना है, चीजों को सिलेक्ट करना है, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन। उनको अरेंज करना है, किसी पैटर्न में लगाना है, किसी एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज को पढ़ के आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का हो रहा है। जहां अरेंजमेंट होगा वहां परम्यूटेशन करना, जहां अरेंजमेंट नहीं होगा, केवल कलेक्शन होगा, वहां पर आप कॉम्बिनेशन का यूज करना। और कॉम्बिनेशन के जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 52 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 52 में से अगर 4 माइनस किया तो 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 52 बड़ा नंबर है तो 52 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 52 एक कम करेंगे तो 51, एक कम करेंगे तो 50, एक कम करेंगे तो 49, एक कम करेंगे तो 48। यहीं पे रोक लेते हैं क्योंकि नीचे भी 48 फैक्टोरियल है। 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 3 2 1 और इनटू में है 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग करना और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पार्ट्स में, इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। फर्स्ट पार्ट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट पार्ट 4 कार्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट कह रहा है, तो देखिए 52 कार्ड्स में जो हमारे पास सूट होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो जो हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 52 होते हैं। 52 में 2 कलर के कार्ड होते हैं। 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं। रेड में हमारे पास हर्ट होता है, हर्ट के 13 होते हैं। इसके अलावा डायमंड होता है, डायमंड के भी 13 होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक में हमारे पास स्पेड, स्पेड के 13 होते हैं। क्लब, क्लब के भी 13 होते हैं। और इन 13 कार्ड में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है। बाकी 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, ऐसे सब में होते हैं। और ये जो किंग क्वीन जैक होता है, इन 3 कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो देखिए अब जैसे जैसे वो हमें बोलेगा उस तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, इसमें से सिलेक्ट करते रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट का मतलब देखो क्या हुआ, ये सूट है, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये सारे के सारे क्या हैं, सूट है। तो चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। तो सेम सूट से हो गया कि या तो चारों के चारों होने चाहिए हर्ट के, सेम सूट होने चाहिए तो चारों के चारों हर्ट के, या चारों के चारों डायमंड के, या चारों के चारों क्लब के, या चारों के चारों स्पेड के होने चाहिए। या जब और वाली केसेस आते हैं तो इनको हम ऐड करते हैं, और जब एंड वाले केसेस होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए चारों कार्ड सेम सूट के, तो 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट,
तो सेम सूट के लिए अगर आपको चाहिए तो कैसे लिखेंगे, चारों के चारों हर्ट, तो हर्ट 13 होते हैं तो 13C4, या तो चारों के चारों हर्ट या के लिए फिर प्लस लगाएंगे, क्लब होने चाहिए तो 13C4, या चारों के चारों होने चाहिए डायमंड, तो डायमंड के लिए आप क्या लिख सकते हो 13C4, या चारों के चारों, एक रह गया था, कोई भी एक ले लो, स्पेड रह गया शायद, तो स्पेड के, तो चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए, तो उसके तरीके ये हो जाएंगे कि या तो चारों के चारों हर्ट, या चारों के चारों डायमंड, या चारों के चारों स्पेड, या चारों के चारों क्लब। और अब सेकंड पार्ट में क्या रहा है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, यहां पे बोला है डिफरेंट सूट से होनी चाहिए, यहां पे क्या था सेम सूट होने चाहिए। अब डिफरेंट सूट का मतलब क्या हुआ कि एक होना चाहिए हर्ट में से, एक होना चाहिए डायमंड में से, एक होना चाहिए स्पेड में से, एंड एक होना चाहिए क्लब में से, एंड। अब ये एंड के केस आ रहे हैं, तो एंड वाले जो केसेस होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर आपको चारों कार्ड्स डिफरेंट सूट के चाहिए तो 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट अगर चाहिए, डिफरेंट सूट, एक होना चाहिए हर्ट का, तो कैसे लिखेंगे 13C1, एक होना चाहिए क्लब का तो 13C1, फिर एक होना चाहिए स्पेड का तो 13C1, एक होना चाहिए डायमंड का तो 13C1। और एंड की केस है, ये एंड वाले हैं इसलिए किसमें हो गए मल्टीप्लाई में, और हर एक में से एक एक चाहिए तो 13C1 13C1 13C1। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आर फेस कार्ड्स, वो जो 4 कार्ड होने चाहिए, चारों चारों फेस कार्ड होने चाहिए। तो देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं, तो किंग क्वीन जैक यहां पर भी, 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 तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो टोटल मिला के हमारे पास जो फेस कार्ड हुए वो कितने हो गए 12। तो वो जो 4 कार्ड हमने निकाले वो चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए, इसका मतलब वो चारों कार्ड उन 12 कार्ड्स में से होने चाहिए जो कि फेस कार्ड होते हैं। तो अगर हमें चाहिए ऑल फेस कार्ड, सारे के सारे फेस कार्ड अगर चाहिए तो फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 12C4, चारों के चारों फेस कार्ड। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, एंड आ गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रेड होने चाहिए एंड 2 ब्लैक होने चाहिए। रेड कितने होते हैं 26, 2 इसमें से तो 26C2, 2 ब्लैक होने चाहिए, ब्लैक कितने होते हैं 26 तो 26C2, और एंड का केस है तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड, अगर हमें 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड चाहिए तो कैसे लिखेंगे 26C2 रेड के लिए, 26C2 ब्लैक के लिए। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा था, पांचवें पार्ट में कह रहा था कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर का मतलब क्या हुआ, या तो चारों के चारों होंगे रेड, या चारों के चारों होंगे ब्लैक, या फिर से और वाला केस आ गया, तो या वाला अगर केस है और अगर आ रहा है तो इसका मतलब हम उनको प्लस करेंगे। तो सेम कलर वाले कार्ड, सेम कलर वाले अगर कार्ड चाहिए तो 26C4, मतलब या तो चारों के चारों हो रेड, या के लिए क्या लगेगा प्लस, या चारों के चारों हो ब्लैक तो 26C4। इस तरीके से हमने इन सभी पार्ट्स के आंसर दिए। बाकी इनका जो अगर ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो आप कॉम्बिनेशन पार्ट में भी छोड़ सकते हो, और अगर इनको सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आपको वही यूज करना है जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनसीआर का जो फॉर्मूला है इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको इन सबके आंसर्स मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने इसमें नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2. एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस हैं, और इन 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर है 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 के अंदर हैं 7 क्वेश्चन। A student is required to attempt 8 questions in all. एक स्टूडेंट को टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8।
सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, हर एक पार्ट में से कम 3 आंसर से सिलेक्ट करने ही करने हैं। देखिए सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का। अब हमारे पास किस किस तरीके से हम सिलेक्ट करा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज अगर हम लिखें तो देखिए हमारे पास तरीके क्या क्या है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ले लें 3 क्वेश्चन तो ले लें फर्स्ट पार्ट में से, एंड हमें टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं, 8। तो 3 अगर उसने फर्स्ट में से अटेम्प्ट करोगे तो सेकंड में से कितने अटेम्प्ट करेगा वो, 5। 8 क्वेश्चन पूरे करने, 3 से कम हम कर नहीं सकते, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट है तो मैं 2 नहीं ले सकता, मुझे कम से कम 3 तो लेने ही पड़ेंगे। 4 लिए फर्स्ट में से एंड 4 लिए सेकंड में से, या फिर फर्स्ट में से पूरे 5 ले लो और सेकंड में से कितने ले लो, 3 ले लो। सेकंड में से कितने ले लो, 3 ले लो। और है कॉम्बिनेशन का तो बस कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, तो 5C3 मल्टीप्लाई 7C5 प्लस 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। और सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही यूज करना, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर लेना सबको। जैसे एक पार्ट में करके दिखा देता हूं, इसको सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल, और ऐसे ही फिर आपको आगे वाले भी सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स ऑब्टेन कर लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग जा रहे हैं, फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास 9 बॉयज हैं एंड 4 उसमें गर्ल्स हैं, और इससे हमें 7 लोगों की एक कमेटी तैयार करनी है, मतलब 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। In how many ways this can be done when committee consists of exactly 3 girls? तो देखिए अगर हमें exactly 3 गर्ल्स अगर लेनी है 7 लोगों के ग्रुप में, तो हम तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, हमें 4 लेने पड़ेंगे। 7 लोगों का ग्रुप लेना है, 3 गर्ल्स है तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएंगे उसमें बॉयज एंड 3 क्या हो जाएंगी गर्ल्स। फिर से एंड वाली बात आ गई, तो एंड है तो इसका मतलब ये प्लस होएगा। 4 बॉयज का मतलब हो गया, बॉयज है 9 बॉयज में से 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने तो कॉम्बिनेशन, तो 9C4 एंड के लिए मल्टीप्लाई 3 गर्ल्स लेनी है तो 4C3। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो लेनी ही लेनी है, 3 गर्ल्स तो लेनी ही लेनी है। तो 3 से ज्यादा हम ले सकते हैं पर 3 से कम नहीं ले सकते, 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर 3 गर्ल्स ली तो 4 बॉयज हो जाएंगे, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ऐसा हम कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है तो 3 गर्ल्स हम ले सकते हैं। या वाले जगह साथ वो प्लस में आते हैं, हम गर्ल्स को बढ़ा सकते हैं। 4 अगर हमने गर्ल्स कर ली तो बॉयज 3 हो जाएंगे, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, 3 से ज्यादा गर्ल्स भी हम लोग कर सकते हैं, तो 3 गर्ल भी कर सकते हैं, 4 गर्ल भी कर सकते हैं। अगर 3 गर्ल हुई तो बॉयज 4 होंगे, 4 गर्ल्स हुई तो बॉयज कितने होंगे, 3। 4 से ज्यादा गर्ल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 तक ही है। तो इसके लिए अगर आप लिखोगे तो 4 बॉयज के लिए क्या लिखोगे, 9C4, 3 गर्ल्स के लिए क्या आएगा 4C3, 3 बॉयज के लिए क्या आएगा 9C3 और 4 गर्ल्स के लिए क्या आएगा 4C4। में भी फिर फॉर्मूला कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा करके इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन 3 से कम कर सकते हैं। तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं, 1 गर्ल हो सकती है, 0 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, 3 से ज्यादा नहीं। अगर आपने 3 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 7 लोगों को कमेटी पूरी करनी है हमें। अगर हमने 2 गर्ल्स ली तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे हमारे पास, 5 बॉयज लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर हमने 6 बॉयज लिए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 1, और अगर हमने सातों के सातों ले लिए बॉयज तो गर्ल्स कितनी हुई
0, गर्ल्स एक भी नहीं हुई। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, 3 हो सकती है या 3 से कम भी हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये मतलब है इसका। तो 4 बॉयज के लिए कैसे लिखेंगे, बॉयज 9 है तो 9C4। 3 गर्ल्स के लिए कैसे लिखेंगे, 4C3। 5 बॉयज के लिए कैसे लिखेंगे, 9C5। 2 गर्ल्स के लिए क्या लिखेंगे, 4C2। 6 बॉयज के लिए 9C6। 1 गर्ल के लिए 4C1। 7 बॉयज के लिए 9C7। 0 गर्ल्स के लिए 4C0। इसकी कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीकों से आपको 7 लोगों की कमिटी बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, पर मेरे को क्वेश्चन बढ़िया लगा था इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने परम्यूटेशन बनाई थी उसके अंदर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया ताकि आप लोगों को इसका तरीका पता चल जाए। तो इसके अंदर अगर हम फॉर्मूला खोलें तो कितना आएगा, देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आएगा 22 फैक्टोरियल और 22 में से माइनस करेंगे R, माइनस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। रेशियो 20 फैक्टोरियल और 20 में से माइनस करेंगे R, माइनस हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल और 11 रेशियो 52। ये हो जाएगा 22 फैक्टोरियल और 22 में से अगर 1 को माइनस किया तो 21 माइनस R का फैक्टोरियल। रेशियो को अगर मल्टीप्लाई में करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 20 फैक्टोरियल ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगा और 20 में से 2 गया तो 18 माइनस R का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और 11 अपॉन में 52। इन दोनों में से जो बड़ा है वो 22 है, तो बड़े वाले को फैक्टोरियल खोलते हैं वो, क्योंकि वो कभी ना कभी छोटे वाले के बराबर बनता है। तो जैसे हमने 22 को खोलना शुरू किया तो 22 फिर 21 फिर 20, बस 20 पे ले जाके रोक दिया क्योंकि नीचे भी 20 फैक्टोरियल है। ऐसी 18 माइनस R 21 माइनस R में 21 माइनस R जो है वो बड़ा है तो उसको खोलना शुरू करते हैं, तो 21 माइनस R, एक कम करेंगे तो 20 माइनस R, एक कम करेंगे तो 19 माइनस R, एक कम करेंगे तो 18 माइनस R का फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 18 माइनस R का फैक्टोरियल अपॉन में 20 का फैक्टोरियल और 11 अपॉन 52। 18 माइनस R से 18 माइनस R कट गया, 20 से ये 20 कट गया। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये उधर भेज दो, नंबर सब एक तरफ कर लेते हैं। 22 इंटू में 21 इंटू में 52 अपॉन में कितना 11 इक्वल टू में 21 माइनस R इंटू में 20 माइनस R इंटू में 19 माइनस R। 11 से कटेगा 11 टू जा 22 और बाकी अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। देखिए इसकी कैलकुलेशन में अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये R क्यूब आ जाएगा और कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसको हम कंपैरिजन करके करेंगे। कंपैरिजन कैसे, देखो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 21 माइनस R, 20 माइनस R और 19 माइनस R, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसको भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक कर लेंगे। उसके लिए पहले मैं इसको फैक्टराइज करके अरेंज कर लेता हूँ। 3 इंटू 7 तो 21 बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 52 के टुकड़े करके आ जाएगा, इक्वल टू में 21 माइनस R इंटू में है 20 माइनस R इंटू में है 19 माइनस R। अब इसको भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, एक तो 12 हो गया, एक ये 13 है, बचा कितना 7 और 2, तो 7 टू जा 14। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। और ये जो राइट साइड में है ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है, लगातार नंबर है 3। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 14, और ये वाली साइड देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 21 माइनस R। तो सबसे बड़े वाले को बड़े वाले के इक्वल करेंगे तो 21 माइनस R इक्वल टू हो जाएगा 14 और ये 14 इधर आएगा तो 21 माइनस 14 इक्वल टू R और R की वैल्यू हो जाएगी 7। कंपैरिजन करके बड़ी आसानी से R की वैल्यू निकल जाती है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बहुत बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है और इसमें 65 इसके डायगोनल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स हमें पता करनी है। देखो बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आप फॉर्मूला याद रखना, किसी भी पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n। जहां पर n क्या है, जहां पर n है नंबर ऑफ साइड्स, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दे रखे हमें 65, तो इसका मतलब NC2 माइनस n जो है वो किसके इक्वल है 65 के इक्वल है। और अब हमें यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NC2 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n 65। यहां पे इसे खोलेंगे तो n माइनस 2 नहीं, सॉरी n माइनस 2 नहीं आएगा, n से एक कम करा तो n माइनस 1 आएगा, फिर एक कम करा तो n माइनस 2 आएगा, उस पर फैक्टोरियल रोक देंगे, नीचे 2 आएगा 1 आएगा और n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू 65। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी इस 2 का एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ पे ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2n इक्वल टू 65। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा और 2n और n मिलेगा तो माइनस का 3n हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 130 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करके 130 आए, माइनस करके 3 आए तो 13 और 10 ऐसा हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग करने पर n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 10n माइनस का 130 इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 फिर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा n प्लस 10। यहां से n की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 13 और एक मिलेगी माइनस 10। तो माइनस 10 तो पॉसिबल है नहीं, नंबर ऑफ साइड्स माइनस में तो हो नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ साइड्स जो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स हो गई वो 13 हो गई। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आंसर्स भी मैंने आपको सामने प्रोवाइड करवा देता हूं, ये इनके आंसर्स आएंगे जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे। बाकी 11th क्लास में और बाकी चैप्टर्स के भी मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप इसके जो ऊपर आप लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इन वीडियोस में पहुंच सकते हैं और इनको आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे चैनल को लाइक भी करना बेटा, सब्सक्राइब भी करना और आगे इसको शेयर भी करना। थैंक्स।